हेलो, वेलकम टू माय चैनल आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम कर लेखपाल की जो करंट अफेयर सीरीज है उसको लेकर आए हैं। इससे पहले वाली सीरीज जिसने ये तीसरा पार्ट है, इससे पहले वाली जो दो पार्ट हैं वो हो चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो डिस्कस किए थे। पहले वाले में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य, दूसरे वाले में जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो हमने डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके जल्दी से जल्दी देख लें। और मेरे चैनल को आप जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से और हम आपके लिए बेहतर बेहतर सीरीज जो है जल्दी से जल्दी लाते रहेंगे। तो ज़्यादा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हम जितने भी पद्म पुरस्कार हैं उनको हम 2022 में जो मिले उनको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेवल से कहाँ से क्वेश्चन उठेगा आपको नहीं पता, लेकिन अब पद्म विभूषण किसको मिला है, कितने मिले हैं, कैसे भी कौन किस राज्य से संबंधित है, कौन किस खेल, तो ये सब किस क्षेत्र से कौन संबंधित है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेखपाल एंड अदर एग्जाम्स। जितने भी आपका ये एग्जाम है या दूसरे एग्जाम है, इस उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड के या किसी भी स्टेट से हो, आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम क्यों ना हो, तो सभी में पूछे जाते हैं। तो हम पद्म पुरस्कार 2022 के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस ये भी करंट अफेयर, इट्स अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर, तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। तो इसको पूरे पुरस्कारों को भी अगर मैं उसी के साथ रखता तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, तो इसलिए मैंने अलग रखने की कोशिश की है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 के पद्म विभूषण। सबसे पहले जी, सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार में होता है पद्म विभूषण। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले ये पुरस्कार जो है वो 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें प्रभा अन्य पहला नाम आता है। प्रभा अन्य का सबसे पहला नाम है प्रभा अन्य का, जो महाराष्ट्र से आते हैं। और किस क्षेत्र से आते हैं, तो कला क्षेत्र से ये आते हैं प्रभा अन्य। दूसरा पुरस्कार है वो राधे श्याम खेमका। ये कहाँ से आते हैं, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, साहित्य और शिक्षा। किस क्षेत्र में इनको ये पद्म विभूषण दिया गया है, तो साहित्य और शिक्षा में काम करने के लिए राधे श्याम खेमका जी को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है जनरल बिपिन रावत जी। सबको पता है, एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में इनकी जो है वो शहीद डेथ हो गई थी। तो मरणोपरांत में जनरल बिपिन रावत जी को जो पहले सीडीएस, ये कौन से सीडीएस थे, देश के पहले सीडीएस थे ना, सबको पता होगा। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। तो ये उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा। तो जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ उत्तर प्रदेश टाइप हो गया, यहाँ उत्तराखंड आना था, कोई नहीं। तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। किस राज्य से थे, उत्तराखंड से थे। और सबको पता है आर्मी में थे, तो उस क्षेत्र से इनको यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया है। अब कल्याण सिंह जो है को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य से आते थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और किस मामले में, तो लोक मामले में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। 5 लोगों को पद्म विभूषण, 4 लोगों को, सॉरी, 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। प्रभान ने, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। तो 2 लोगों को मरणोपरांत, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह जी को, और बाकी प्रभान ने और राधेश्याम खेमका जी को भी दिया गया है, जो कला और साहित्य शिक्षा से आते हैं। ठीक हो गया। तो 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। तो आपको सारे याद रखने हैं, 4 ही लोग हैं। चार कौन किस क्षेत्र से आते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आपको अच्छी। चलिए पद्म विभूषण पूरे हुए, अगला देखते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जो इसमें जो है ये 17 लोगों को दिया गया। और सबसे पहले जो है जो पुरस्कार ये दिया गया है वो गुलाम, सबसे पहले देख लेते हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो है ये जम्मू कश्मीर से आते हैं और लोक मामले में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरे हैं विक्टर बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं और कला क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। तीसरे हैं गुरमीत बाबा, जो पंजाब से आते हैं, कला क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है। नटराजन चंद्रशेखर, महाराष्ट्र से आते हैं और व्यापार एवं उद्योग में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है कृष्णा ईला सुचित्रा ईला, तेलंगाना राज्य से आती है, व्यापार और उद्योग में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जेवन देवेंद्र झाझरिया, सबको पता है, राजस्थान, ये पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने लाया था।
तो इन्होंने गोल्ड लाया था, सिल्वर लाया था, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। देवेंद्र जजरिया जो राजस्थान से आते हैं और खेल में इनको पद्म भूषण दिया गया। अगला है राशिद खान जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के तो लगभग याद होने ही चाहिए। तो राशिद खान उत्तर प्रदेश से आते हैं, कला क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है राजीव महर्षि जो राजस्थान से आते हैं, लोक सेवा में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। सत्यनारायण नडेला यूएसए से आते हैं, यूएसए देश से आते हैं और व्यापार और उद्योग में ये क्योंकि भारत के मूल निवासी हैं इसलिए इनको ये जो है पद्म भूषण दिया गया है। सत्यनारायण किस कंपनी से बिलोंग करते हैं ये कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ये कोई आईटी कंपनी है जिससे बिलोंग करते हैं, ये कौन सी से करते हैं ये कमेंट करके मेरे को बताइए। तो सत्यनारायण नडेला जी को व्यापार और उद्योग में इंडस्ट्रियलिस्ट है, यूएसए में, यूएसए से हैं, अमेरिका से हैं, तो इनको पद्म भूषण दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सुंदरराजन पिचई जो है यूएसए से आते हैं ये भी, और इनको भी व्यापार उद्योग में पुरस्कार दिया गया है। ये भी किस कंपनी से बिलोंग करते हैं और किस कंपनी में किस पोस्ट पे है ये कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगला आता है साइरस पूनेवाला। देखिए ये काफ़ी जब से वैक्सीन बनी जब से काफ़ी पॉपुलर है। मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी कोई कमेंट नहीं करता, कमेंट कीजिए तभी तुम्हें पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं। साइरस पूनेवाला महाराष्ट्र से आते हैं और व्यापार और उद्योग क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है संजय राजाराम मैक्सिको से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। प्रतिभा रे उड़ीसा से, साहित्य और शिक्षा में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात से, साहित्य और शिक्षा में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। वशिष्ठ त्रिपाठी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और साहित्य और शिक्षा में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। मधुर जाफरी यूएसए से आते हैं। अन्य अन्य मामले अन्य क्षेत्र कोई है उस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल से आते हैं, लोक मामले में इनको ये पुरस्कार दिया गया है लेकिन इन्होंने ये पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने बता दिया है कि इसने पद्म भूषण को स्वीकार नहीं किया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी पश्चिम बंगाल से आते हैं, लोक मामले में इनको पुरस्कार दिया गया है। चलिए फ्रेंड, पद्म श्री मैंने आपको, पद्म विभूषण मैंने आपको बता दिए, पद्म भूषण मैंने आपको बता दिए। तो एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ सबसे पहले, एक बार आई एजुकेट एग्जाम सॉल्यूशन माय चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री पद्मश्री डिस्कस करते हैं। काफ़ी लोगों को पद्मश्री दिया गया है। कुल इस बार कितने लोगों को दिया गया है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 107 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। जो प्रमुख हस्तियाँ हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबको तो कवर नहीं कर सकते लेकिन जो मेन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए इतना ध्यान रखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता था। मैं भी यहाँ पे जिस तरह से आज आपको दे रहा हूँ ये अच्छी मटेरियल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ यूट्यूब पे। आप कहीं भी जाएंगे वीडियो को, आप हर जगह है कि आपको पेमेंट, आपको आपसे पेमेंट के लिए मांगते हैं। मेरे को इतना ही है, जो भी मैं डालूंगा यूट्यूब पे डालूंगा, आप उसको देखिए वहाँ से। मेरी वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। अब लेखपाल सीरीज का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका कोई मिस नहीं होगा। आपको लगभग वहाँ से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं आपके लिए सच सीरीज लेके आया हूँ ताकि आप लोग भी कामयाब हो, आप लोग यहाँ से पढ़ के आगे बढ़ें। तो ज़्यादा देर न लेते हुए मैं वापस अपनी वही टॉपिक पे वापस आते हैं। पद्मश्री हम डिस्कस कर रहे थे, 107 व्यक्तियों को दिया गया है। तो जो जो मेन है उनका नाम डिस्कस है। प्रोफेसर नजमा अख्तर दिल्ली से आती हैं, साहित्य और शिक्षा में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री दिया। अब सब जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार देखिए पद्मश्री नहीं बोलेंगे क्योंकि पद्मश्री ही डिस्कस कर रहे हैं। पद्मश्री दिया गया है। सुमित अंतिल हरियाणा से आते हैं, खेल क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। कमालिनी नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश से आती है। इंपॉर्टेंट देखिए उत्तर प्रदेश वाले लगभग ना अपने हाईलाइट करके रखिएगा। और भी स्टेट जितने भी यूपी से सीमा टच होती हैं लगभग सभी के पूछे जा सकते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जो आपके जैसे कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लाए हैं उस क्षेत्र से, या किसी ने कुछ बेटर वर्क किया है जैसे वैक्सीन बनाई है, तो इस क्षेत्र से भी ज़्यादातर ऐसे ही वो पॉइंट
ये तो है नहीं कि 107 के साथ किसी को याद होंगे। आपका कोई कहता है मेरे को सारे पद्मश्री 107 याद हैं, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपके रखा, इसी को रिवाइज के लिए इन्हीं में से आपको फंसने वाला है। तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश से आते हैं, कला क्षेत्र से आते हैं। अगला जो है जे बजाज है, जो दिल्ली से आते हैं, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उनको मिला है पद्मश्री। माधुरी वर्तवाल उत्तराखंड से आते हैं। माधुरी वर्तमान उत्तराखंड से आते हैं और कला क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। प्रमोद भगत उड़ीसा से आते हैं, खेल में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। खांडू वांगचुक भूटिया सिक्किम से आते हैं, कला क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। आचार्य चंद नाजी बिहार से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सामाजिक कार्य क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार आचार्य चंद नाजी को बिहार से आते हैं, सामाजिक कार्य में ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो अब नीरज चोपड़ा ने, आपको पता है भाला फेंक में स्वर्ण पदक ओलंपिक में मिला था इनको। नीरज चोपड़ा को जो भाला फेंक है उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। अब इनको कौन सा मिला है अवार्ड? पद्मश्री मिला है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है ओलंपिक में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नीरज चोपड़ा किस राज्य से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। किस क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है? खेल में दिया गया है। शंकर नारायण मेनन चुंडियाल केरल से आते हैं और खेल में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है फैसल अली डार, जम्मू कश्मीर से आते हैं और खेल क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर लता देसाई गुजरात से आती है और मेडिसिन क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। बसंती देवी उत्तराखंड से भी काफ़ी लोगों को मिला है। तो ऐसे ही बसंती देवी जो है, जो उत्तराखंड से आती है, उनको भी सामाजिक कार्य में पुरस्कार दिया गया। तो ये भी जो भी उत्तराखंड के एग्जाम उत्तर प्रदेश के होते हैं उनमें एक क्वेश्चन आ सकता है। बसंती देवी उत्तराखंड से आती है, सामाजिक कार्य में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। सावजी ढोलकिया गुजरात सा, सावजी ढोलकिया गुजरात से आते हैं, सामाजिक कार्य में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन सिंह दुर्बे मध्य प्रदेश से आते हैं, कला क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ओम प्रकाश गांधी हरियाणा से आते हैं, सामाजिक कार्य में ये पुरस्कार दिया गया है। युकी हीरा जापान से आते हैं, व्यापार और उद्योग में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तारा जोहर दिल्ली से आते हैं और साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। वंदना कटारिया उत्तराखंड से आते हैं और उनको खेल में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जरूरी नहीं कि पद्मश्री मिला है, तो अब पद्मश्री मिला है तो वंदना कटारिया ने जो है किस खेल से में अपना पार्टिसिपेट किया, इतना पार्ट इनका जो, ये किस खेल को खेलती हैं? तो ये जिस खेल को खेलती हैं वो खेल काफ़ी हाईलाइट रहा, सबको पता है। तो इसलिए अब इनको पद्मश्री भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो वंदना कटारिया जी को किस खेल के लिए पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री दिया मिला है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, हॉकी खेलती हैं, तो हॉकी हॉकी प्लेयर हैं। अब उत्तराखंड के किस ज़िले से ये आती हैं, ये आप कमेंट करके मेरी वीडियो में बताइएगा। तो वंदना कटारिया उत्तराखंड से आती है और खेल में उनको ये पुरस्कार मिला है। अवनी लेखरा राजस्थान से आती है, खेल में उनको ये पुरस्कार मिला है। शिवनाथ मिश्रा उत्तर प्रदेश से आते हैं, कला क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार मिला है। सोनू निगम महाराष्ट्र से आते हैं, कला क्षेत्र में सबको पता सोनू निगम कौन है, महाराष्ट्र से आते हैं, कला क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। शीश राम उत्तर प्रदेश से आते हैं, कला क्षेत्र में उनको पुरस्कार मिला है। सेठ पाल सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, कृषि क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार मिला है। विद्या बिंदु सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उनको देखिए काफ़ी लोगों को उत्तर प्रदेश के मिला हुआ है। जहाँ देखिए शिवनाथ मिश्र जी हैं उत्तर प्रदेश से, कला क्षेत्र में। शीश राम उत्तर प्रदेश कला क्षेत्र में। सेठ पाल सिंह उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र में। विद्या बिंदु सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में। तो 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया, जिनमें से जो प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। और आगे आगे अभी कुछ 4-5 और हैं, इनको देख लेते हैं। शिवानंद शिवानंद उत्तर प्रदेश से आते हैं, योग क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अजय कुमार सोनकर उत्तर प्रदेश से आते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये पुरस्कार दिया गया है। अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से आते हैं और कला क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेडिसिन क्षेत्र में उनको एक पुरस्कार दिया। तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोगों को दिया गया है। तो कितने लोग 107 लोगों को दिया है, जिनमें से प्रमुख जो 29 थे उनको मैंने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो जो वीडियो है पद्मश्री अवार्ड्स की 2022 की, इसको आप 3 से 4 बार